नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपके पास में 1 लाख रुपया है तो आप ले सकते हो मास्टर बेडरूम वाला 1 BHK नियर बाय स्टेशन प्रॉपर्टी। आज का जो प्रॉपर्टी है रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, G+4 का ये बिल्डिंग है। लिफ्ट है बिल्डिंग पर, हर फ्लोर पे यहाँ पर आपको 3-3 करके फ्लैट देखने के लिए मिल जाएगा। 1 BHK यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। एक रहेगा आपका 530 स्क्वायर फीट का, दूसरा रहेगा आपका 570, तीसरा है आपका 580 और चौथा रहेगा आपका 585 स्क्वायर फीट का। तो 4 ऑप्शन इस वाले बिल्डिंग पर आप सभी के लिए अवेलेबल है। बजट के हिसाब से आप जा सकते हो। स्टार्टिंग प्राइस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑल इंक्लूसिव प्राइस आपको कितना चाहिए यहाँ पर आपका 1 BHK। अगर आप कुछ महीने रुक सकते हो तो इस वाला प्रोजेक्ट पर आप आ जाइए। यहाँ से आपका स्टेशन मात्र 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। जरूरी सामान आपको बिल्डिंग से नीचे उतरते ही मिल जाएगा। इतनी प्राइम लोकेशन पे प्रॉपर्टी। काफी सारे यूनिट आज के तारीख में सोल्ड आउट हो चुका है, कुछ यूनिट अभी भी हमारे पास अवेलेबल है। तो आप इस वाले प्रोजेक्ट पर विजिट कर लीजिए। आपके जेब में लाख रुपया है, कोई दिक्कत नहीं है। 90 to 95% आप नेशनलाइज बैंक लोन ले सकते हो। ये प्रॉपर्टी G+4 अगेन रेरा रजिस्टर्ड और इसका OC भी कुछ ही महीनों में आ जाएगा। तो आपको मिल जाएगी यहाँ पर सॉफ्ट पोजीशन भी आपको कुछ ही महीनों में स्टार्ट हो जाएगा। तो बिल्डिंग का डिटेल देने से पहले इस वाले प्रॉपर्टी का लोकेशन है नेरल रेलवे स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस। अब काफी सारे लोगों को नेरल के बारे में नहीं पता रहेगा। जिन्हें नहीं पता स्पेशली उन लोगों के लिए है। नेरल रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, तालुका कर्जत, स्टेट महाराष्ट्र। मैंने मुंबई से तकरीबन 2 घंटे का डिस्टेंस में आती है नेरल सिटी। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले आपको मिल जाएगा आपका लिविंग। ये जो फ्लैट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है आपका 580 स्क्वायर फीट का। बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग आपको 530 स्क्वायर फीट से लेके आपको यहाँ पर 585 स्क्वायर फीट तक आपको मिल जाएगा। अब 580 स्क्वायर फीट का आप लोग देख लीजिए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। 5-5 स्क्वायर फीट का आपका तीनों फ्लैट का आपका डिफरेंस है। बाकी जो आपका एक फ्लैट रहेगा वो आपको ग्राउंड फ्लोर पर मिलेगा। अब काफ़ी सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं सीनियर सिटीजन लोग हमें ऊपर नहीं चढ़ना है, लाइक दो फ्लोर पे, 3rd फ्लोर पे ऐसे नहीं चाहिए उनको, क्योंकि सीनियर सिटीजन कभी कभार लाइट इनकेस गया तो फिर उनको चल के जाने के लिए प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप ऐसे सोच रहे हो तो फिर आप ग्राउंड फ्लोर पे भी यहाँ पर ले सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का रिक्वायरमेंट रहते हैं। इसके लिए मैंने आपको बता दिया जो आपका 530 रहेगा वो आपका ग्राउंड पे मिलेगा, और जो फर्स्ट फ्लोर से रहेगा वो आपको 570, 580, 585 स्क्वायर फीट का आपको मिल जाएगा। और तीनों फ्लैट आपका मास्टर बेडरूम फ्लैट रहेगा। हर फ्लोर पे 3-3 करके फ्लैट है। पूरा बिल्डिंग में आपको 13 फ्लैट आपको दिए गए। बाकी आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार आपका लिविंग रहेगा। इसका साइज मैं आपको गिन के बता देता हूँ ताकि एक आपको आइडिया लग जाए। 1, 2, 3 यानी कि हो गया आपका 12 फीट 13 फीट के आसपास। ये जो टाइल्स है 2x4 के आसपास का ये टाइल्स है, तो ये ऐसे में आपको 13 फीट के आसपास मिल जाएगा। और ऐसे में मेरे हिसाब से 9 फीट रहना चाहिए। 1, 2, 3, 4 यानी कि 8 फीट 9 फीट। तो प्रॉपर आपका ऐसे में आपको 9 फीट हो गया। ऐसे में आपको 13 फीट के आसपास यूज़ करने के लिए मिल जाएगा। और सभी फ्लैट चाहे वो ग्राउंड फ्लोर का हो चाहे वो फर्स्ट फ्लोर का हो, सब आपका ईस्ट वेस्ट वाला आपका फेसिंग रहेगा। और इस तरफ अगर आप देखोगे तो इस तरफ आपको मिल जाएगा आपका बड़ा सा वेंटिलेशन के लिए विंडो, प्लस 1 मीटर का यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका बालकनी, जैसे कि आप देख सकते हो। और व्यू जो रहेगा ना दोस्तों, अगर आप ऊपर की तरफ लोगे ना, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर भी आप लेंगे व्यू आपको ओपन व्यू ही यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। अब अगर इस तारीख पे अगर आप यहाँ पर प्रॉपर्टी बाय करते हो ना, तो आप EMI भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको 8,000 के आसपास एक 1 BHK के लिए जा सकते हैं। वो क्यों, वो तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपका स्टार्टिंग में आपका 8,000 के आसपास तक जाएगा। एक आपको जानकारी भी मिलेगा। तो सबसे पहले इस तरफ का देख लीजिए, ये है आपका किचन का एरिया। देख लीजिए कुछ इस प्रकार आपका किचन रहेगा। अगर आप इसका साइज देखोगे तो L शेप में यहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म बनाकर दिए गए हैं। और इसका अगर आप साइज देखोगे 1, 2 यानी कि 4 फीट, 5 फीट, 5.5 फीट के आसपास प्लेटफॉर्म छोड़ के आपको 5.5 फीट के आसपास आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो पूरा किचन में आपको यहाँ पर टाइल्स लगा कर दिए गए हैं। पूरा किचन में आपको बीम बॉटम लेवल तक आपको टाइल्स लगा कर दिए गए हैं। और ये आपका प्लेटफॉर्म हो गया। सामने की तरफ है बड़ा सा एक आपका 5x6 के आसपास का एक आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो आपको मिल जाएगा। एडजस्ट फैन के लिए यहाँ पर आपको जगह मिल जाता है, प्लस यहाँ पर आपका पावर पॉइंट आ जाता है। चाहो तो आप यहाँ पर फ्रिज रख सकते हो। अगर आपको फ्रिज यहाँ पर नहीं रखना है तो आप रख सकते हो आपका वॉशिंग मशीन, क्योंकि यहाँ पर आपको वाटर कनेक्शन आपको मिल जाते हैं। आपका फ्रिज कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आप अपने फ्रिज को रख सकते हो, वहाँ पर आपका वॉशिंग मशीन आप रख सकते हो। बाकी इस वाले साइड में अगर आप देखोगे कॉर्नर पे एक आपका वॉश बेसिन इस वाले साइड में आ जाएगा। पानी आपको मिल जाएगा 24 आवर्स। यहाँ पर आपको ग्राम पंचायत कनेक्शन भी अवेलेबल रहेगा, प्लस आपका बोरिंग का भी कनेक्शन यहाँ पर अवेलेबल है। बोरिंग ऑलरेडी रख दिया है निकाल के। ऊपर अगर आप देखोगे 500 लीटर का टैंक आप इजीली रख सकते हो, या फिर इन्वर्टर आपको रखना है वो भी आप कॉर्नर पे रख सकते हो। दोनों के लिए आपके लिए अवेलेबल रहेगा। अब ये है आपका वॉशरूम। साइज आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार आपको वॉशरूम आपको मिल जाएगा। अगर मैं इसकी साइज़ की बात करूँ तो 4 फीट के आसपास ऐसे में रहेगा। और ऐसे में आपको मिल जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि 6 फीट के आसपास ऐसे में, क्योंकि 1 फीट का टाइल्स है। ऐसे में आपको 6 फीट, ऐसे में आपको 4 फीट के आसपास यूज़ करने के लिए मिलेगा। वॉल टू वॉल यहाँ पर आपको टाइल्स लगाकर दिए गए हैं। इस तरफ रहेगा आपका विंडो। और
यहाँ पर आपको वेस्टर्न कमोड बिठाकर दे दिया जाएगा। दोनों में ही आपका वेस्टर्न रहेगा, क्योंकि आज के तारीख में ज़्यादातर लोगों का वेस्टर्न का रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा वेस्टर्न वाला कमोड। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये है आपका बेडरूम का आपका यहाँ पर डोर आ जाएगा। प्रॉपर तरीके से आपने किचन क्रॉस किया तो यहाँ पर आपका एक डोर आ जाएगा। डोर के बाद में आप जैसे एंट्री करोगे एक और आपको वॉशरूम मिल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आपका मास्टर बेडरूम फ्लैट है, तो इस वाले बेडरूम के अंदर आपको ये वाला वॉशरूम आपको मिल जाएगा। जहाँ पर अगर आप साइज देखोगे तो ऐसे में आपको 6 फीट रहेगा, ऐसे में आपको 4 फीट के आसपास यूज़ करने के लिए मिलेगा। वॉल टू वॉल आपको यहाँ पर टाइल्स लगा कर दिए गए। बैक साइड में आपका विंडो है, गीजर के लिए पॉइंट है, सीपी फिटिंग आपको ब्रांडेड क्वालिटी का सीपी फिटिंग दे दिया जाएगा। अब काफ़ी सारे लोगों का मन में ये भी डाउट रहेगा कि अगर मैं फ्लैट दिखा रहा हूँ तो इतने सारे सामान क्यों है, तो मैं आपको बता देता हूँ। एज ए सैम्पल के लिए ये वाला बनाकर रखा गया है और एज ए सेल्स ऑफिस यहाँ पर बनाकर रखा गया है। तो ये सारे शिफ्ट हो जाएगा जब आप बाय करेंगे, तो ये सब तो रहने वाले नहीं है, आपको तो रॉ फ्लैट मिल जाएगा। तो एज ए ऑफिस के लिए यहाँ पर सेटअप करके रखा गया और सैंपल फ्लैट आप लोगों को दिखाने के लिए इस वाला फ्लैट को रेडी करके रखा गया है। बाकी आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार आपका बेडरूम रहेगा। अगर मैं इसकी साइज़ की भी बात करूँ तो 1 2 3 यानी कि हो गया आपका, सॉरी ऐसे में आपको कितना मिलेगा, लाइक आपका 1 2 3 4 यानी कि 8 फीट 9 फीट का आसपास ऐसे में रहेगा। और ऐसे में आपको मिल जाएगा 4 4 8 फीट 9 फीट 10 फीट 11 फीट का आसपास रहेगा, लेकिन कॉर्नर पे आपको वार्डरोब के लिए आपको स्पेस मिल जाएगा। ऐसे में आपको 11 साढ़े 11 फीट का आसपास है, ऐसे में आपको 9 फीट का आसपास आपको मिल जाएगा। वार्डरोब कहाँ पर सेट हो जाएगा, यहाँ पर आपका सेट हो जाएगा। देख लीजिए, ये प्रॉपर आपका इस तरफ आपका पूरा वॉलरूप आ जाएगा। बाकी अगर मैं आपको वॉलरूप छोड़ के अगर मैं बात करूँ तो कम से कम आपको 10 फीट साढ़े 10 फीट का आसपास मिलेगा आपको यूज़ करने के लिए। अभी टेबल है, इसकी वजह से शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। बाकी मैंने आपको बता दिया साढ़े 10 फीट का आसपास ऐसे आपको मिल जाएगा। वॉलरूप को छोड़ के ऐसे में आपको 9 फीट का आसपास आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। बाकी बड़ा सा एक आपको विंडो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। और विंडो से अगर आप बाहर का व्यू देखोगे ना तो कुछ इस प्रकार आपको यहाँ पर बाहर का व्यू देखने के लिए मिलेगा। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि कितने प्राइस पे यहाँ पर आपको मिलेगा आपका 1 BHK और कितने प्राइस पे यहाँ पर आपको जो ग्राउंड फ्लोर का है वो आपको मिल सकता है। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपका 8,000 के आसपास तक भी EMI स्टार्टिंग टाइम पे जा सकते हैं। तो ये एक छोटा सा ज्ञान आप सभी लोगों को दे देता हो। जो लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनके लिए स्पेशली उनके लिए रहेगा ये वाला स्पीच। सबसे पहले अगर मैं इस वाले कंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो ये ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 70-75% तक काम कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप कहीं पर भी बैंक लोन लेने के लिए जाते हो, होम लोन लेने के लिए जाते हो, तो बिल्डिंग का जितना काम होता है उस हिसाब से बैंक डिसबर्स कराते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपया लोन लिया, बिल्डिंग का काम हुआ है 50%, तो उनको 5 ही लाख डिसबर्स किया जाएगा। बाकी का जो 5 लाख है, बिल्डिंग जैसे जैसे कंप्लीट होगा बिल्डर उनको अपडेट देते रहेंगे, बाबा मेरा 75% कंप्लीट होगा तो मुझे और 25% भेज दो। फिर 100% कंप्लीट हो गया, फिर पूरा 100% हो जाएगा। तो मान के चलो अगर आपने 10 लाख लिया पहले, उनको 5 ही लाख डिसबर्स हुआ, तो 5 लाख का हिसाब से ही आपका EMI कटिंग होगा। अब 5 लाख का हिसाब से आपका जो भी EMI बैठता है वो हिसाब से आपका कटिंग होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 10,000 जाना चाहिए तो आपका 5,000 जाएगा। तो कुछ इस हिसाब से होता है कि बिल्डिंग का काम जितना होता है उस हिसाब से बैंक डिसबर्स करता है। अगर आप होम लोन लेते हो तो कैश में लेंगे तो पूरा कैश दिया, बात खत्म हो गया। लेकिन अगर होम लोन पे जाते हो तो बिल्डिंग का काम के हिसाब से बैंक फंडिंग करता है और जितना फंडिंग किया उस हिसाब से आपका EMI जाएगा। हो सकता है स्टार्टिंग टाइम पे अगर आप 1 BHK यहाँ पर लोगे ग्राउंड फ्लोर का तो 8,000 के आसपास तक आपका जाना चाहिए। अगर आप ऊपर की तरफ लेंगे तो 9,000 10,000 के आसपास जाएगा। ऊपर मतलब फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे अगर आप लेते हो तो कम से कम आपको 9,000 10,000 के टाइम पे आज के तारीख में आप जा सकते हो। इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए देख रहे हो, बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है। स्टेशन से 5 मिनट 7 मिनट का आसपास का वॉकिंग डिस्टेंस है। जरूरी सामान आपको बिल्डिंग से नीचे होते थे, 4 चौक आपको मिल जाएगा। सारे सुख सुविधा आप सभी के लिए अवेलेबल रहेगा। अगर मैं ऑल इंक्लूसिव प्राइस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको चला जाएगा कम से कम 1 BHK 16 लाख में आपको मिल जाएगा। 1 BHK विच इज़ नेगोशिएबल रहेगा, ग्राउंड फ्लोर पे आपको मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे लेंगे तो यहाँ पर आपको 570 स्क्वायर फीट का आपको मिल जाएगा। बड़ा किचन, बेडरूम, मास्टर बेडरूम फ्लैट, लिविंग बड़ा, बालकनी रहेगा और आपको चला जाएगा 17,50,000 विथ रजिस्ट्रेशन। 4-5 महीने आप वेट कर सकते हो। इस वाले प्रोजेक्ट पर आ जाइए, नियर बाय स्टेशन आपको मिल जाएगा। आप जॉब के लिए जाते हो, लाइफ टाइम तक आपको यहाँ पर रिक्शा का खर्चा करना नहीं पड़ेगा। खुद का गाड़ी है, 1 मिनट पे आप रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे, इतने नज़दीक रहेगा आपका प्रॉपर्टी। अब 13 ही फ्लैट है, एक ही सिंगल बिल्डिंग है, मेंटेनेंस भी कम आएगा। अगर मैं मेंटेनेंस की बात करूं स्टार्टिंग टाइम पे तो आपको पर स्क्वायर फीट 2 रुपीज़ करके देना है, तो वो आपका 12-13 हज़ार के समथिंग आपका हो जाता है 1 ईयर का एडवांस में। जब आपका सोसाइटी हो जाएगा, सोसाइटी होने के बाद में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 के आसपास मेंटेनेंस आना चाहिए। मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा मेंटेनेंस आना नहीं चाहिए, क्योंकि छोटा सा ही बिल्डिंग है और फ्लैट भी कम है, उस हिसाब से हो जाएगा। लिफ्ट है इस बिल्डिंग पर।
मेंटेनेंस क्या आ जाएगा, एक सिक्योरिटी रहेगा, आपका लिफ्ट रहेगा और बाहर जो लाइटें वगैरह जलेंगे और साफ सफाई के लिए जो क्लीनिंग के लिए आएंगे उसका ही आपको मेंटेनेंस पे करना है। तो ये प्रॉपर्टी कैसे लगा कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के जरूर बताना। स्टार्टिंग 1 BHK यहाँ पर आपको मिल जाएगा 16 लाख ग्राउंड फ्लोर पे। अगर आप फर्स्ट पे आएंगे तो आपको चला जाएगा 17.5 लाख, फिर 17, 75, फिर 18, ऐसे आपको 5 स्क्वायर फीट बढ़ता है, 25 हज़ार रुपये आपका बढ़ जाएगा, विच इज़ नेगोशिएबल रहेगा जो भी प्राइस मैंने आपको बताया। तो ये प्रॉपर्टी कैसे लगा कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के जरूर बताना। अगर आप मैं फुल EMI की बात करूँ तो कम से कम आपका, अगर आप 2 लाख के आसपास डाउन पेमेंट देते हो तो भी आपका जो EMI लास्ट में जो जाएगा वो 13,000, 13,500 के आसपास तक जाना चाहिए। इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से जाना नहीं चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।